कितनी करारदादें मंजूर हुई हैं हमें नहीं पता। अभी इनमें से जो एक करारदाद थी कि जी किनशिप वाली, मैं उसको रिजेक्ट करती हूँ। मैं समझती हूँ कि इदारे जब बने हुए हैं तो उन इदारों के अंदर जो किनशिप का कोटा है उसी को होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर उस पर जो है कानून साजी होनी चाहिए। इस तरह हमारे हाउस के पास कर देने से चीज़ें प्रूव नहीं हो सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हाउस को संजीदगी से लिया जाए और उसमें संजीदा करारदादें पेश की जाए। सेकंड मेरी जो है इसी का दूसरा हिस्सा है। इसी के दूसरे हिस्से में हमीदा साहबा ने ये पूछा है कि जी 4 अक्टूबर को हमने एहतजाज भी किया और मैं पीटीआई वालों से जवाब लेना चाहती हूँ कि जी आपने हमसे क्या बदला लिया, 319 का हाउस है, वज़ीर बल्दियात वज़ीर बने, बादशाह न बने, हमें इख्तियारात दें, हमें मजबूत करें। ये एक मिनट, मैं ये सवाल चूँकि पीटीआई वालों से पूछा गया है, मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी बहन से कि आपको पिछले 2 साल में ऐसे कौन से इख्तियारात मिले हैं जो मुझे नहीं मिले? आपको जवाब सुन लें, 1 मिनट अपनी बारी में बोलिएगा। आपको बतौर हुकूमत की नुमाइंदा, खातून कौन से इख्तियारात मिले हैं जो मुझे बतौर अपोजिशन की नुमाइंदा मुझे नहीं मिले? क्योंकि मुझे आज तक 24वां इजलास है, आज तक इस हाउस से कुछ नहीं मिला, ना स्ट्रीट लाइटें, ना मेरी करारदादें मंजूर होने के बावजूद उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ना ही किसी किस्म के फंड, ना ही मेरी स्कीमों के ऊपर कोई भी चीज़ एक्टिव हुई है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की गई है कि हमारी अगर हुकूमत की खवातीन को फंड्स मिल रहे हैं, उनकी स्कीमें अप्रूव हो रही हैं, तो जो मैं अपोजिशन की नुमाइंदा हूँ मुझे क्यों नहीं दिए गए? अगर ये डिस्क्रिमिनेशन है तो फिर ये आपका बोया हुआ बीज है, फिर आपने जो बोया है वो काटेंगे। और सेकंड में एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक मालूमात देना चाहती हूँ आपको कि शेर जो है, शेर की तबाही मुद्दत 16 साल है और उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, उसका यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है कि वो उसका जबड़ा खुल जाता है और वो अपने नाक में एक मिनट, अगर आप मुनासिब समझे तो आपका टाइम मैं 5 मिनट लेकर उसके बाद आप आ जाएं, क्योंकि स्कीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं स्कीम्स के बारे में जो हमारी स्कीम्स, 1 मिनट में मेरी आप बात ज़रा गौर से सुन लें। जो हमारी स्कीम्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो लेटेस्ट पिक्चर है वो आपको पता चल जाए और हमारे दोस्त जो हैं वही एक पॉइंट बार बार जो है वो बोलते हैं। उसके बाद दोबारा आपके लिए हाउस ओपन होगा और आप दोबारा इसी तरह डिबेट कीजिएगा। मुझे इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये जो बल्दियाती निज़ाम था हमारा या है, इसमें इस तरह था कि आपने देखा 1.5 साल तक हम जो भी स्कीम्स यहाँ से अप्रूव करते थे वो हम ये आप ज़रा प्लीज़ 2 मिनट बात सुन लीजिएगा। ख़वातीन से ख़ुसूसी दरख्वास्त है, ज़रा बात सुन लीजिएगा क्योंकि इस बारे में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। हाउस को ये इख्तियार था कि वो स्कीम्स पास करते थे और आप पास करते रहे हैं और मुतल्लिका यूसीज़ में जो चेयरमैन हजरात थे उनकी सुपरविजन में और यहाँ का जो टेक्निकल स्टाफ था उसकी सुपरविजन में एक प्रोसीजर के तहत वो स्कीम्स चल रही थी। अब जब पंजाब में नई हुकूमत आई है तो जब हमने स्कीम्स यहाँ से अप्रूव की तो एक मरासला आया चीफ इंजीनियर का, और ये बात जहन में रखिएगा कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक चीफ इंजीनियर है। उन्होंने एक लेटर निकाला 2013 के कानून के मुताबिक है, जिसको हमारा जो MOI है वो पहले खुद उस इख्तियार को इस्तेमाल करता था।
उन्होंने कहा जी जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो आप हमें भेजा करें। डेवलपमेंट की स्कीम से मुराद ये नहीं थी कि हम सारे काम नए करवाते थे, उसमें 80% वही होते थे कि लाइटें सड़ गई उनको दोबारा लगा दें, गलियां टूट गई उनको दोबारा बना दें। तो चूँकि डेवलपमेंट के फंड ज़्यादा होते थे तो हम उस डेवलपमेंट फंड के तहत उन स्कीमों को करते थे, और जो रिपेयर रेनोवेशन है उसमें जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के बिल्स वगैरह थे वो देते थे। जब हमें वो लेटर आ गया तो हम पाबंद थे, वो हमने पूरा स्कीम जो आपको सारों को वो लिस्टें भी हमने अप्रूव करवाई हुई थी, वो सारी स्कीम्स तैयार करके हमने चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट के पास भेज दी, यानी कि सेक्रेटरी बल्दियात के मातहत हैं वो। उन्होंने वो सारी देखी और उसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप इस स्कीम का रिटर्न दें। मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि जिस स्कीम का रिटर्न होता है, फ़र्ज़ करें कोई पुल बनना है, कोई डैम बनना है, कोई बहुत बड़ी स्कीम सड़क बननी है, तो वहाँ पर रिटर्न होते हैं कि जी यहाँ से कितने लोगों को फ़ायदा होगा, इतने पैसे खर्च करेंगे तो इसकी रिटर्न गवर्नमेंट को क्या आएगी, टोल टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। हमारी 4-5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की जो स्कीमें होती हैं ये तो अवामुन नास के लिए हैं, गलियों में जो है उनको बेनिफिट करना है कि वो रात को ठेडे ठुडे ना खाएं। वो हमारी उन्होंने 2 महीने स्कीमें जो हैं वो अपने पास रखी गई, बार बार जाने के बाद उन्होंने वो स्कीम जो थी वो फिर 2 ऑब्जेक्शंस लगाकर तो हमें वो वापस कर दी। हमने वो जो 2 ऑब्जेक्शंस थे वो भी क्लियर करके वापस भेज दिए, और 1.5 महीने से वो अभी तक हमारी स्कीम जो है वो उनके पास पड़ी हुई हैं। हम चूँकि खुद एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है MCL, तो वहाँ उनको कोई हक नहीं पहुँचता था, मगर कानून के मुताबिक हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नीचे हैं, इसलिए हमें उनकी बात मानना पड़ती है। अब जितनी आपकी स्कीम्स हैं वो सारी चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई हैं। मेरी उनसे 2-3 दिन पहले भी मुलाकात हुई है, रात को मेरी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात थी मुकर्रर, आज इंशाल्लाह वो हो जाएगी। कल चूँकि हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया जिसमें भट्ट साहब ने फरमाया कि खाना शाना खाते हैं, ये एक दस्तूर है, आपको पता है हर पार्टी ये करती है, उसी के मुताबिक हमने किया था और अपने सारे दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताई थी। अब मैं आपको यहाँ यूँ इसलिए बता रहा हूँ कि सारा हाउस इकट्ठा है, हमारी दूसरी पार्टी के जो भाई हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए अगर आप ये कहें कि जी मेयर साहब ने कोई स्कीम रोकी हुई है या मेयर साहब उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो मेयर इज़ विद यू, मेयर आपका हिस्सा है, सारे हाउस का हिस्सा है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे भाई साथी बैठे हुए हैं वो भी इस बात पर थोड़ी तवज्जो करें और अपने तौर पर भी कोशिश करें कि वो स्कीम्स आएँ, और बिला तफरीक वो स्कीम्स गई हैं। अब एक जो सवाल उठता है हमेशा, आज हाउस में भी ये बात कर लेते हैं और मेरी भी ये मेंबर की हैसियत से करारदाद समझ लें या एक तजवीज़ समझ लें कि देखें पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि हर हुकूमत में तोड़ना बनाना चलता आ रहा है। एक हुकूमत आई वो पिछलों को तोड़ देती है, उस निज़ाम को तोड़ देती है, फिर अगली हुकूमत आती है वो पुराने निज़ाम को तोड़ देती है। तो मैं ये एक कोशिश में हूँ और हमारी खुशकिस्मती है कि हमने पिछले दिनों लाहौर पूरे पंजाब के जो 47 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और मेयर हजरात हैं उनमें से बिला तफरीक 41 यहाँ आए। 3 पाकिस्तान से बाहर थे, 2 बीमार थे और दो ने अपने नुमाइंदे भेजे। सारी पार्टियों के लोग यहाँ आए, उन्होंने ये कहा कि जी हम पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदे तोड़ने, बल्दियाती इदारे तोड़ने के खिलाफ हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी स्कीम्स हैं वो मत रोकी जाएं, क्योंकि ये पूरे पंजाब में अमल हो रहा है। जब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट होते हैं तो पंजाब पूरे के वो अफसर हैं और उनको पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसका विजन मिलता है। तो उन्होंने कहा जी हमारी स्कीम्स बिल्कुल ना रोकी जाएं। जिस तरह अपनी जो हाउस की असम्बली थी, अपने ज़िले की असम्बली थी, उसने अप्रूव किया हुआ था, सीनियर जो इंजीनियर था उसके मतहत वो काम चलता था, उसको जारी किया जाए। और तीसरा पॉइंट जो है, हमने सारों ने यूनानिमस होकर कहा कि खुदा के लिए तोड़ने वाला मामला ना करें, एक अमेंडमेंट कर दें आप। और अमेंडमेंट क्या होती है, ये मिसाल मैं बहुत देता हूँ कि मनी मेक्स द मेयर टू गो, ये हमारी अनिला बहन भी इससे इत्तेफाक करेंगी। बात ये है कि हमें आप इख्तियार यूँ कर दें कि लेट से अगर आपने पैसे हैं गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार होते हैं पैसों के साथ। काउंसलर हजरात को आप 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया दे के उनसे कह दें 10 लाख दे दें और उनको कह दें कि जी ये स्कीम जो है इसी काउंसलर की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उनको इतना पैसा दे दें और वो करेंगे। तो जब अवाम से हम सब वोट लेकर आए हैं तो इस तरह की कोई अमेंडमेंट कर दें एग्जिस्टिंग लॉ में और इस मामले को चलना दें।
ताकि एक जो डिलिमिटेशन, जब अगर आप खुदा न खास्ता कोई ऐसा तोड़ने का मंसूबा बनाते हैं और लेट से वो पास हो जाता है, ये भी मान लेते हैं चलें, तो फिर बात यह है कि कहाँ से अरबों रुपया आएगा, जबकि अभी हम मौजूदा हालात में फाइनेंशियल कंडीशन ये हैं कि सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है वो भी रुके हुए हैं। तो उन चीज़ों को आप डिलिमिटेशन कैसे कराएंगे? 20 अरब रुपए का जो है एक आज से 6 महीने 4 महीने पहले जो एस्टिमेट हुआ था पूरे पंजाब में खर्चा चाहिए इलेक्शन करवाने का, वो कहाँ से आएगा? हम सारे इलेक्टेड लोग हैं, हम नर्सरी हैं मुंतखब इदारों की, इन्हीं में से कल को आपने MNA बनना है, MPA बनना है और उससे भी ऊपर आप जा सकते हैं, वज़ीर आला भी हो सकता है, एक दिन इसी हाउस का मेंबर हो। तो बात यह है कि इन चीज़ों को बनाएं। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इख्तियारात दे दें, काउंसलर को दे दें, वाइस चेयरमैन को दे दें, चेयरमैन को दे दें, ये इलेक्टेड लोग हैं। एक फिर दोबारा से असम्बलियाँ तोड़ना, फिर नए ये जो डिस्ट्रिक्ट असम्बलीज हैं, इस सारे सिस्टम को रोल बैक करना, फिर नया लाना, और फिर वहीं पर जो 20 अरब रुपया खर्च होना है इलेक्शन पर, वो पंजाब के इन इलेक्टेड लोग जो 59,464 हैं, चेयरमैन से लेके ऊपर तहसील और डिस्ट्रिक्ट तक के लोग, तो आप इनको कॉन्फिडेंस में लें। अपने अपने जितने भी आपके पार्टीज़ के साथ, बहुत सारे साउथ से माशाल्लाह 17 लोग थे PTI की फेवर में जो खड़े थे, आज भी खड़े हैं, मगर जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ की है वो सारे यही चाहते हैं कि ये सिस्टम ना तोड़ा जाए। यानी ये पाकिस्तान पंजाब की उस नर्सरी का मुतालबा है जिसको हम बलदियाती नुमाइंदे कहते हैं, चाहे वो चेयरमैन है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। तो ये जो स्कीम्स हैं, मैं एक मेंबर की हैसियत से, हाउस का मेंबर होने की हैसियत से, मैं ये एक समझ लें करारदाद कह लें, तजवीज़ कह लें, रिक्वेस्ट कह लें कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जितनी स्कीम्स हैं, और वो हमारा जो अपना फंड है उससे हम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का तो हम पंजाब हुकूमत जब देगी, हमें देगी ना। नॉन डेवलपमेंट में कल 16 करोड़ मिले हैं, वो भी हमें महीने का जो खर्चा है वो ज़्यादा है, पेंशन का और तनख्वाहों का और बिजली के बिलों का। बिजली के बिलों का ये हालत है कि लाहौर के एक टाउन का जो स्ट्रीट लाइट का बिल है वो करोड़ों रुपए में आ रहा है। तो वो हमारी मीटिंग हुई है, हमने रिकनसाइल किया है जो चेयरमैन लेस्को है उसके साथ, एक एक इलाके की जो हमने बिलिंग जो है उसको चेक किया है, उनको ये भी कहा कि आप एनर्जी सेवर आ गए हैं, ये फैक्टर भी लगाएं। तो कोशिश हम ये करते हैं कि हाउस का पैसा जो है, आवाम का जो पैसा है, वो बेहतरीन तरीके से खर्च हो। तो इसलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि स्कीम्स के लिए ये पूरे हाउस की आवाज़ है, और हम ये फिर सेक्रेटरी साहब को कल कहेंगे कि हमें हुकूमत तक ये केस पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी रसाई अभी तक जो है वो सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब किसी दिन हमें बुलाते हैं तो हम पूरा कहेंगे जी नुमाइंदा इजलास लेकर हम चले जाते हैं, 10, 15, 20 जो उम्र के हिसाब से सीनियर हैं या जिस तरीके से। तो अब हमने इस सिस्टम को चलाना है, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एक मार्शलाएँ आ जाती हैं, उस वक्त सब कुछ टूट जाता है। मार्शला के बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं फिर सारा कुछ टूट जाता है। तो अगर KPK का निज़ाम बेहतर है, तो वहाँ से स्वात से लोग आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जी वहाँ काउंसलर जो विलेज काउंसिल है उसको फंड दिए जाते हैं, तो नाम UC हो जाए या वार्ड हो जाए, बात है काम करने की, और काम होता है पैसों से। तो ये मेरी एक आपसे तजवीज़ है, तायीद है, करारदाद है। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो ये कबूल है, तो हम ये जो सारा, और मुझे यकीन है कि हफीज़ सिद्दीकी साहब भी इसकी तायीद करेंगे, और वो ये कहेंगे कि पहले क्यों ना हुआ। चलें, हम मानते हैं कि 71 साल की तारीख में बहुत गलतियाँ करते हैं, शायद यही वजह है कि आज हम फिर एक जो लेवल लाइन होती है ना इंटरनेशनल दुनिया में, हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा नेगेटिव साइड पर जाना शुरू हो गया है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम हर लेवल के ऊपर यही कहें कि चीज़ों में बेहतरी लाएं। एक बर्तन है अच्छा नहीं बना हुआ, उसको आप और डेवलप करें। घर में एक रजाइयाँ जो हैं वो अगर आप देखते हैं 4 साल बाद पिंडा के विच उहदी धूप कट के तो उन्हें ठीक कराया जाता है, पैसे बहुत आ जाते हैं, कपड़ा वधिया लग जाता है। तो एक बनी हुई चीज़ को तोड़ना और फिर नई लाना, उसके लिए बहुत वसाइल की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में मेरे सारे साथियों के पास पैसे जाएँ, वाइस चेयरमैन के पास जाएँ, काउंसलर के पास जाएँ, भट्ट साहब कहेंगे काउंसलर नूं तेरे को 5 लाख आया ना, तो चल अपनी स्कीम करा, चेक मैं आके करांगा। तो ये बात है, ये पहले दिन से हमारे दौर में भी यही था, हम सब का यही मुतालबा था, काउंसलर्स का भी यही मुतालबा था कि फंड्स इंक्रीज़ किए जाएँ। इंशाअल्लाह ताला आप सब की आवाज़
इसी करारदाद की सूरत में आगे पेश कर दिए जाएंगे। दूसरी मेरी बहन अनीला ने जो बात कही है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं करारदादों में वो पंजाब असेंबली से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी जब मैंने यही पॉइंट जो है डिप्टी कमिश्नर साहबा से कहा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे लेटर लिख दें, मैं आगे जो सेक्रेटरी साहब को भेज देती हूँ। तो मैंने कहा सेक्रेटरी को तो मैं खुद ही भेजता हूँ लेटर। तो वो सेक्रेटरी साहब ने उनके 2-4 के जवाब भी आए हैं। ये जो इस तरह की करारदाद हैं जो सारे लाहौर से मुंसलिक हैं, बाकायदा उन्होंने S&G डिपार्टमेंट को वो भेजी हैं। मैं आपको उन चिट्ठियों का जो है वो भी रेफरेंस दे दूंगा। तो थिंग्स आर मूविंग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे जैसे अर्ज की है, क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दी है, उसके आगे जो है आप चलते जाएंगे। अब देखें हमारे साथ, हम सब के साथ ही हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की स्कीमें बिला इम्तियाज़ कहीं ना कहीं बनाई जाती है, उसमें बहुत सारे महकमे होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि वर्ल्ड बैंक का जो फंड था वो 8 महीने रुका रहा है ऑफिशियली, हमारे पास रिकॉर्ड है। अब 8 महीने में हुआ ये, बस जी 2-4 मिनट खामोशी से सुन लें। हुआ ये कि जब 8 महीने पीछे से फंड रुका तो ठेकेदारों ने वो स्कीमें वहीं छोड़ दी। अब 10 दिन हुए हैं वो फंड दोबारा रिलीज हुआ है। अब जो इंजीनियरिंग का टेक्निकल स्टाफ है सरकार का, हमारे MCL का, वो उन चीज़ों को दोबारा मोबिलाइज कर रहा है। आपके आने से पहले मेरी मीटिंग हुई है वर्ल्ड बैंक का, जो उनके नुमाइंदे हैं लाहौर में, वो आए हुए थे। उनसे मैंने कहा यार अपनी ये आपकी प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। तो मैंने कहा 8 महीने आपने फंड तो नहीं दिए थे ना, तो अगले जो फंड है उस पर हमारे कॉन्ट्रैक्टर कैसे बिलीव करेंगे? जी वो सेक्रेटरी साहब से अब आप अप्रूवल ले लें। मैंने कहा अब आपने इशू किए हैं तो मैं अपने हाउस से भी ये अप्रूवल ले लेता हूँ कि उन स्कीमों को दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का मसला है, टेक्निकल रौले बहुत सारे आते हैं। तो इस तरह आप बिल्कुल मुतमईन रहें, हम जो चीज़ें रुकी हुई थी उनको दोबारा आगे तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह एक हमारा प्लाजा था, पार्किंग प्लाजा, उसमें आज तक हमें उसकी ज़मीन नहीं मिल सकी। पिछले साल हमने करारदाद पास की कि हम इसको बनवाएंगे, साल गुजर गया, कोर्टों में केस हैं, सारी कोशिशें कर ली, अपने तौर पे मैंने ड्राइंगें बना ली, हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। जज साहब ने कहा जी मैं आपको ज़मीन दिलवाता हूँ, ये उन्होंने 3 महीने पहले फरमाया था अकबर कुरैशी साहब ने। पिछली तारीख में मुझे कहते हैं जी कि आप उसको शुरू करें। मैंने कहा सर मैं नहीं शुरू कर सकता जब तक मुझे ज़मीन नहीं मिलेगी, आई कैन नॉट स्टार्ट। तो फिर कहते हैं, मैंने कहा जी फिर मुझे हाउस से दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जी हाउस दे देगा, ज़मीन हमें मिल जाएगी। अब वो कहते हैं उनसे मिलें। तो बात यह है कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं काम करें, लाहौर का हाउस कहता है काम करें, मगर अभी जो है वो यही मैंने जो गुजारिशात की हैं, इस तरह की चीज़ों को ऊपर चलाने के लिए हम दोबारा एक भरपूर कोशिश करेंगे। हफीफ सिद्दीकी साहब और PTI के जो दोस्त हैं, अगर वो मुतफिक हैं तो वो भी इस पे यस कर देते हैं, तो हम दोबारा एक भरपूर किस्म का पेपर लिखकर सेक्रेटरी को ये दे देते हैं। और उसके बाद कुछ इजला में फिर बला तफरीक कि कौन किस पार्टी का है। चेयरमैन हजरात खुद कोर्ट में गए कि जी लोग हमारे पीछे पड़े हैं मोहल्लों में, तो कोर्ट्स में बाय नेम उन चेयरमैन को इजाज़त दी है कि जी इस चेयरमैन की स्कीम जो है वो शुरू करें। तो वो कि 10-12 मिसालें पंजाब में वो भी हैं। तो इसलिए आपके हाउस को बल्दियाती निज़ाम के बारे में जो चीज़ें लेटेस्ट हैं उसकी आपको मैंने आगाही कर दी है। इंशाल्लाह हमें ज़रूर ये उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत आई है और डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसको आगे लेकर चलें और हमें ब्यूरोक्रेसी के सामने मत डालें। आप सारे एग्री करेंगे कि ये ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ अपने हाथ में लेती है। तो क्या आप इस बात की तायद करते हैं कि जमहूरी इदारे जो है उनको मजबूत किया जाए, ब्यूरोक्रेसी से हमारी जान छुड़ाई जाए और हमारी जो स्कीम्स गई हुई हैं उनको जितनी जल्दी हो सकता है उनको पास करें और इंशाल्लाह आगे भी हम जितने हमारे पास फंड मौजूद हैं वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। तो ये जो आपसे मैंने बातें की हैं सारी, आखिरी बात एक जुमला जी जो क्लोजिंग होता है वो मैंने नहीं कहा कि ये जो आपसे मैंने सारी वर्ल्ड बैंक की स्कीमों की, अपनी स्कीम्स की और उसके बाद जो पार्किंग प्लाजे की, ये आप सारी बातों की तायद करते हैं, आपको मंजूर है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों का। लो जी आप मैं स्पीकर साहब के हवाले करता हूँ। साहब को दे भाई, एक दे दे, इधर दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धक्के नाल ही तकरीर करन दिया, मैनूं गल कर। चलो दाऊद एक मिनट यार, एक मिनट इधर दे दे, माने हमारी बात।
आपको टाइम देंगे, देंगे आपको टाइम, सुनता कोई नहीं। टाइम देंगे भाई, आपको देंगे इंशाल्लाह। मैं टाइम दूंगा आपको, इधर दे सदीक साहब, ले लो सदीक साहब, ले लो सर आपका शुक्रिया जी। आपको भी टाइम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों का शुक्रिया। मैंने जनाजे पे जाना था, मैं जी मैं अपने भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे दो मिनट आपने वक्त दिया। मोहतरम लॉर्ड मेयर साहब ने जो तजावीज़ दी हैं जी, प्लीज़ प्लीज आराम से 2 मिनट प्लीज। मोहतरम लॉर्ड मेयर साहब ने जो तजावीज़ आज हाउस में पेश की हैं उन पर पूरी तरह अमल होना चाहिए, और अपोजिशन के हम जितने भी अरकान हैं वो आपके साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस हाउस की कदर हो, इसकी इज्जत में इजाफा हो और इसको मजबूत किया जाए। कोई भी अमल ऐसा नहीं करेंगे जिसमें हाउस के अरकान की जो यूनियन कौंसिल के मसाइल हैं उसमें कोई रुकावट आए। जब तक हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम हर तरह ये कोशिश करेंगे सब मिलकर के इसको मजबूत से मजबूत तर किया जाए। मेयर साहब ने फरमाया कि हम लोग एक नर्सरी हैं, इसमें थोड़ी सी तल्ख बात यह है कि नर्सरी को अगर मजबूत बनाया होता, इसकी आबियारी अगर ठीक तरह की होती, तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को तब्दीली करने की जरूरत बिल्कुल पेश ना आती। लेकिन अभी बात यह है कि इसमें आप सब मुअज़्ज़ज़ अरकान के जो तजावीज़ हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। जो भी कानून साजी हो, मैं चाहूँगा कि तमाम मुंतखब अरकान, ख़ासतौर पर जो लाहौर के हैं, वो बड़े मंजे हुए लोग हैं, वो अवामी मसाइल को समझते हैं। बेशतर लोग पहले भी इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी तजावीज़ भी जो हैं आइंदा जब भी तब्दीली आए उसमें उनकी राय होना बड़ी ज़रूरी है। एक मेरी छोटी सी राय है कि अगर हाउस वाले कबूल करें कि जो भी मुअज़्ज़ज़ मेंबर अपनी करारदाद पेश करे, यहाँ पे डायस हो, ताकि वो डायस हाउस की तरफ मुंह करके अपनी करारदाद पेश करे। अगर आपको मंजूर है तो वैसे हो जाए। आपको ट्रेन हमने एक दूसरे को करना है ना, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के, तो वहाँ यही दस्तूर है। मुझे आइंदा सिस्टम मुझे भी आपने जबरदस्ती यहाँ बिठाया। जी ये देखिए, ये हमारा हाउस है, इसमें हम अपने तौर पे अगर जो भी करारदाद पेश करके उसमें तजवीज़ और अमली तौर पर बेहतरी कर सके तो कर लें। पहले शुरू में चंद इजलास में आपने डाइस रख के किया था, वो ज़रा बेहतर लगता है कि हाउस की तरफ आपके। और मैं मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी तकरीर से संजीदगी का अमल एक शुरू हुआ। इससे पहले जो मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान ने जो अल्फाज के मुनासिब नहीं है कि हम किसी भी अपने क़यादत के बारे में ऐसे अल्फाज के, मैंने आज तक ये 23-24 इजलास हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून की किसी क़यादत की शान में कोई लफ्ज़ नहीं कहा। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि मौजूदा हुकूमत के मुंतखब किसी भी लीडर के बारे में कोई अल्फाज अगर ना किए जाएँ, उससे हाउस की संजीदगी ख़त्म हो जाती है। हमारा जो यहाँ पर एक हाउस की इज्जत है, उसको हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा बढ़े जी, उसमें कमी ना आए, और ताकि मजाक और ठट्ठे का माहौल ना बने जी। बाकी मामलात बहुत सारे थे, लेकिन मेयर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, इसलिए मैं बाकी तरफ बातें नहीं करूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस तरह बातें हाउस चलता रहे जी। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, मैं मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। गुलाम सर भट्टी साहब, एक मिनट, मैं तमाम चेयरमैनों से और डिस्ट्रिक्ट मेंबरों से, तमाम अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 2 मिनट की बात करें, आपको इसको लंबी ना करें बात, सिर्फ 2 मिनट की बात करें। 2 मिनट की बात करूँगा जनाब स्पीकर, बहुत मेहरबानी शुरू करें। मैं अपने यूनियन काउंसिल 229 के हवाले से बात करना चाहूँगा कि मेरी यूनियन काउंसिल में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है, क्योंकि इस वक्त तमाम लाहौर में ये काम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी मुजाहिर रोड सॉरी जलाल रोड और कच्चा नहर रोड, वहाँ पर बहुत रेहड़ियाँ और रेहड़ियाँ चुकाने की गल करने, मैं पत्थे लाने की गल करने, मैं कहना चुकाओ, उतों भी चुकाओ। शाम के टाइम सरकार उतों लंघिया नहीं जाता, साडी ट्रैफिक इन्नी जाम हो जाती है कि घरों जाना मुश्किल हो जाता है। उहदे नाल जिहड़ा साडा इलाका है यूनियन काउंसिल 229, उत्थे लोगों ने मलबा सड़ के ते गलियां उच्चियां नीवियां कर दित्तियां, जिहदे नाल साडा सीवरेज का निज़ाम और राह गुजर जिहड़ी तंग हो गई ने। एक ऑपरेशन किया जाए जिहदे नाल तमाम गलियां अगर मलबा चुकिया जाए, थल्ले साडियां गलियां नीट एंड क्लीन बनियां ने। लोगों ने एक नवी रवायत बना ली है कि उहदे विच मलबा सड़ के गलियां खराब करन डे ने। तो मेरी जनाब गुजारिश है, ज़ुबैर भट्टू साहब तशरीफ फरमा ने थे, उन्होंने खसूसी मेरे हुक्म दिता जाए कि उत्थे अपना एक ऑपरेशन कराया जाए। जिहड़ा साडा टाउन नश्तर टाउन का अमला है, वो दिहाड़ियाँ ला रहा उत्थे, वो पैसे लेंदा है और पुराने लगे ने उत्थे।
उन्होंने उतो तब्दील किया जाए। एक मकसूद भट्टी साहब ना है, एक होर का नाम मेरे चौरी गफूर दे दो जो काम किया जाए और ऑपरेशन करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। तेरे नाल चौर साहब 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम मेयर लाहौर साहब, जनाब मैंने आपकी बातें बहुत तफसील से सुनी। हमारे पाकिस्तान में यही बदकिस्मती है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, जो पहली गवर्नमेंट के अदारे होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर इन अदारों को मजबूत किया जाए, और जब तक पाकिस्तान में अदारे मजबूत नहीं होंगे ये पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। और हम पीटीआई की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाए, और अदारे मजबूत होंगे गली मोहल्लों में तरक्की होगी। चौर साहब। और जनाब स्पीकर साहब, मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। जो पंजाब गवर्नमेंट ने पतंगबाजी की इजाजत दी है, ये लाहौर के लिए नहायत खतरनाक चीज है कि लाहौर में ये चीज, क्योंकि पहले इतनी जानें ज़ाया हुई हैं, हम पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि नुकसान होगा। बड़ी मेहरबानी। आपका टाइम हो गया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 2 मिनट आपका, 2 मिनट। 2 मिनट हो गए। 2 मिनट। जैसा कि मेरे भाई गुलाम हुसैन भट्टी साहब ने इनक्रोचमेंट के बारे में बताया, इससे पहले यूसी 227 में 4 दफ़ा करारदाद पास हुई इनक्रोचमेंट के लिए और इलीगल पार्किंग के लिए। मैं भट्टू साहब के पास भी गया, वहाँ भी नंबर लिखवाया, लेकिन आज तक वो पार्किंग स्टिल वहीं की वहीं है। जो मेन रास्ता है उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि ये मनपसंद लोगों का ऑपरेशन करते हैं, जिनसे भत्ता लेते हैं, उनकी रेडियाँ लगी रहती हैं, उनके फट्टे लगे रहते हैं, और जो हमारे वर्कर हैं उनके जनाब फट्टे उठाए जा रहे हैं। मेरी हाउस से इस्तहा है और लॉर्ड मेयर से गुजारिश है कि बिला तफरीक ये ऑपरेशन होना चाहिए। ना कोई मामा, ना चाचा, ना ताया, सबका एक ही लाइन में एहतसाब होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं हाउस की वसातों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लॉर्ड मेयर साहब इखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ा करें। इखलाकी पहलू जो होते हैं वो क्या कई तकलीफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब और जनाब मोहतरम लॉर्ड मेयर साहब। आप पहले रौला पा ली, गल जरूर करनी। मेहरबानी 2 मिनट दे दो। 2 मिनट मेयर साहब तवज्जो करना जरा। आज जो इजलास हुआ यकायक अंधाधुंध आ गई जनाब। 2 मिनट आपके लिए। जो ना वो एडीपी में कोई मनसूबा शामिल नहीं हुआ। वो भाई साढ़े तो 2 साल से शामिल नहीं हुए। आ केड़ा रह गया जो शामिल ही नहीं हुआ। कर लें, ये भी करें। कोर्ट ने कहा है, रिस्पेक्ट है हमारी कि कोर्ट को हमें इज्जत भी देनी है, हमारा भी काम है, लेकिन इसके साथ मेहरबानी करें जो हमारे इतने टेंडर हैं वो भी कोर्ट में पेश करते हैं। जनाब इन्हों का भी कुछ बना लो, इन्होंने भी नाल करो नाल। दूसरा मैं गैर मुझे के लिए खत्म करता हूं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है